दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है संघर्ष क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या है। प्रकाश का परिवर्तन के बात करने के पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कहते किसको है। तो हम लोग बात करेंगे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देख पाते हैं। वह क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। कितने लोग सोचते हैं कि जैसे कोई दोस्त वगैरह जा रहा है पढ़ने, तो सोचता है कि वो जाएगा तो भी हम जाए पढ़ने। ऐसा नहीं होना चाहिए आदमी के अंदर। इसलिए कि अगर वो पढ़ लिख के नौकरी ले लेगा तो बेचारा एक नहीं लेगा तो वो धोखा हो जाएगा, ये कहीं इसको पूछबे नहीं करेगा। तो होता है ऐसा, क्या कहा जाता है एक मोटिवेशनल बात में कि कदम कदम पे बहारों ने साथ छोड़ा, कदम कदम पे बहारों ने साथ छोड़ा, जरूरत पड़ी तो यारों ने साथ छोड़ा। सितारे बोले कि हम देंगे साथ तुम्हारा, मगर अफसोस जब सुबह हुई तो सितारों ने भी साथ छोड़ा। चलो आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों। किरण क्या है? प्रकाश के चलने के पथ को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आगे बात करेंगे प्रकाश स्रोत क्या है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे भी हम लोग ले सकते हैं, बल्ब ले सकते हैं और पंखा भी ले सकते हैं। पंखा से प्रकाश नहीं निकलता है बाबू, ये गलत नहीं सोचना। या ले सकते हैं, लालटेन ले सकते हैं। और बात करेंगे आगे हम लोग कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रदीप्त वस्तु क्या है। तो जानेंगे वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है, वह प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। वस्तु कहलाता है। अब ये नहीं समझना कि लकड़ी प्रकाश उत्सर्जित करेगा। प्रकाश उत्सर्जित करेगा जलती हुई मोमबत्ती जैसे ले लेंगे। जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश आदि। आगे हम लोग दोस्तों बात करेंगे अप्रदीप्त वस्तु क्या है। अप्रदीप्त वस्तु क्या है? बस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है वह अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे डायरेक्ट चप्पल नहीं ले लेना, ऐसे तो चप्पल भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे ले लेंगे टेबल, कलम, किताब आदि। आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश का परिकिरणन क्या है। प्रकाश का परिकिरणन क्या है? प्रकाश का परिकिरणन क्या है? आंसर में लिखेंगे जब प्रकाश किसी कण पर पड़कर फैलती चली जाती है,
वह प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। वह प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे हम लोग ले लेंगे, जैसे इसको नहीं लेंगे, फैलती जैसे किसी कान पर पड़ेगा तो वो फैलती चला जाएगा, तो वह हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा, यानी छितरा जाना उसको हम लोग बोलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे किरण पुंज क्या है। किरण पुंज क्या है? किरण पुंज क्या है? आंसर में लिखेंगे प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? लिखेंगे किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। प्रकार के पहला हम लोग बात करेंगे अपसारी किरण पुंज। दूसरा होगा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तीसरा होगा समांतर किरण पुंज। बात करेंगे अब सारे किरण पुंज क्या है। जब प्रकाश के किरणों का समूह किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, वह अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे, इसको जरा डायग्राम हम लोग देख लेंगे। एक बिंदु से निकलती है और फैलती चली जाती है, वह अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अपसारी किरण पुंज। आगे हम लोग बात करेंगे अभिसारी किरण पुंज क्या है। आगे हम लोग बात करेंगे अभिसारी किरण पुंज क्या है। लिखेंगे जब प्रकाश के किरणों का समूह
किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। हुई प्रतीत होती है, वह अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी पुंज कहलाता है। जैसे डायग्राम से हम लोग देख लेंगे, यहाँ से प्रकाश किरणों आ रहा है और एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, यह अभिसारी कहलाता है। अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। किरण पुंज कहलाता है। तीसरा हम लोग बात करेंगे समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश के किरणों का समूह एक दूसरे, जब प्रकाश के किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर हो, समांतर हो, वह समांतर किरण पुंज कहलाता है। सर किरण पुंज जैसे हम लोग बात कर लेंगे, एकदम समांतर कहीं पर मिलती नहीं है, कहीं पर मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, वह समांतर किरण पुंज कहलाता है। इसको हम लोग लिखेंगे समांतर किरण पुंज। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम एक और मोटिवेशनल बात के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। जैसे कितने लोग कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, अक्सर ऐसा ही बात है, नहीं होता। नज़र को कहा जाता है कि नज़र और नसीब का कुछ ऐसा ही इत्तेफाक है, तो नज़र को अक्सर वही चीज़ पसंद आता है जो नसीब में नहीं होता है। आज के लिए इतना ही।